आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं माध्यमिक परीक्षा 2023 के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर को। जी हाँ, गणित का समाधान। प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 3 तक के प्रश्नों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो रहता है वह है MCQ का क्वेश्चन रहता है 6 मार्क्स का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 जो रहता है वह फिल इन द ब्लैंक्स रहता है 5 नंबर का। और फिर ट्रू एंड फॉल्स रहता है क्वेश्चन नंबर 3 5 मार्क्स का। तो कुल मिला के 6 5 5 मतलब कुल मिला के कितने हो गए, 16 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं। तो चलिए बिन समय गंवाए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। यहाँ पर देख लीजिए, पहला क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें 3 मित्र हैं ABC और उनके द्वारा लगाया गया मूलधन दिया गया है और अवधि समाप्त होने पर, तो बेसिकली 1 साल ही बोला जाता है। तो 1 साल के बाद में उसको कितना कमाई हो रहा है वह दिया गया है। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, ठीक, Z रुपया होता है और यहाँ पे यह X का है और 2X है B का और Y है C का। तो अब आपको बताना है कि A का लाभांश कितना है, लाभांश को बताना है। A का शेयर कितना है प्रॉफिट में वह बताना है। पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पे कुल लाभ हो कितना रहा है। तो मूलधन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इन तीनों को जोड़ दिए, ठीक, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस वाई। ये हो गया कुल लाभ, ठीक है, मूलधन के रिस्पेक्ट में। अब कितना है, तो x बाई 3x प्लस वाई। तो z में कितना है, तो देखिए xz बाई 3x प्लस वाई हो गया। तो पहला ऑप्शन होगा, ठीक है। मैं नीचे में किस तरह से आप सॉल्यूशन करेंगे उसको दिखाया हूँ, उसको आप देखिएगा तो आपको और इजीली समझ में आएगा, ठीक। आप देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन किया हुआ है, आप देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये चीज़ है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। इस तरह से आप रफ इस साइड में रफ कर लीजिएगा, यहाँ पर इस तरह से सॉल्यूशन लिखिएगा। लिखने का तरीका यही होता है, इसी तरह से लिखना होता है, ठीक है। तो फिर आप देखिए ऊपर में क्वेश्चन देखिए, फिर उसके सॉल्यूशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, यहाँ पर दिखाया गया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ठीक है। अगर इन दोनों को एक साइड में ला लेंगे तो इस तरह का समीकरण तैयार होता है, 0 और 1 बताएंगे, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। इस तरह से आइदर और करके हम लोग जब लिखते हैं तो ये हो गया आइदर और में ये हो गया। इस तरह से 2 वैल्यू हो गया x का, तो बी ऑप्शन सही होगा। उसी तरह से यहाँ पर 2 वृत्त अंतर स्पर्श कर रहे हैं, मतलब भीतर भीतर इस तरह से। तो यहाँ पे जब स्पर्शक खींचेंगे तो कुल मिला के कितना होगा स्पर्शक, इस चीज को इस क्वेश्चन में बताना है, तो केवल 1 होगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में इसका आंसर होगा 9 थीटा। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, ठीक है। तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा और 5 मिलकर 9 हो जाएगा। मतलब साइन थीटा आप जानते हैं 0 और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है, 0 और 1 के बीच में। आप इस चीज को और अच्छी तरह समझ पाएंगे। देखिए ध्यान से, नीचे में देखिए सॉल्यूशन मैंने बताया है। यहाँ पर देखिए, ये 2 नंबर आपने देख लिया, 3 नंबर देख लिया। यहाँ पर देखिए साइन थीटा मतलब होता है लंब बटा कर्ण। जब आप बनाते हैं समकोण त्रिभुज तो लंब बटा कर्ण, तो लंब कर्ण से कभी ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है, मैक्स ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकता है। इसलिए साइन थीटा का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि साइन थीटा 0 और 1 के बीच में रहता है। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है 1, अगर हम लोग लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू तो 4 गुने 4 और 1 और इसके साथ में 5 के साथ में जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा 9,
ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से देखिएगा, 5 नंबर को, तो समझ में आ जाएगा। उसके सॉल्यूशन को भी मैं दिखाऊंगा। दो गोलक है और दोनों गोलकों के आयतन का अनुपात इतना दिया गया है, तो उनके वक्र तल का अनुपात कितना होगा, इस चीज को दिखाना है। देखिए दोनों का आयतन का अनुपात मैंने लिख लिया, ठीक है। सॉलिड स्फीयर मतलब ठोस गोलक का। उसके बाद में इनका अनुपात का फॉर्मूला क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यह पहला वाला है, इसलिए इसके लिए R1 लिखे, इसके लिए R2 लिखे हैं, ठीक है। 4/3 कट गया, पाई पाई कट गया, तो R1/R2 इक्वल टू 3/2 बचा। क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए पावर 3 है, यहाँ भी पावर 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर पावर 3 हो गया, यहाँ भी पावर 3 हो गया, तो 3 पावर घट गया, क्योंकि 27 मतलब 3 का पावर 3 और 8 मतलब 2 का पावर 3। तो इस तरह से हम लोग R1/R2 इक्वल टू 3/2 निकाल लिए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला है कर्व्ड सरफेस, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस जब बोला है तो हम लोग 4πr1 होल स्क्वायर, देखिए 4πr1 स्क्वायर 4πr2 स्क्वायर, तो 4 पाई कट गया, ठीक है। जब कट गया तो R1 स्क्वायर इज टू R2 स्क्वायर हो गया। अब इसकी वैल्यू जब बैठाते हैं, जो हम लोग निकाले हैं कैलकुलेशन से, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर 3/2 होल स्क्वायर हो गया, मतलब 9:4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप एकदम क्लियरली समझ लीजिए कि जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस मतलब वक्र तल का अनुपात निकालना था। तो वक्र तल का सूत्र ये होता है 4πr², इसलिए इस तरह से कैलकुलेशंस तैयार हो गया। यहाँ पर जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पर 3 मान दिया गया है, यहाँ पर देखिए चल राशि का 3 मान, ठीक है। उसको अगर मैं x बोलूं तो कितना हो गया, 4, 5, 7। और फ्रीक्वेंसी अगर मैं पकड़ूं, इसको यहाँ पे आवृत्ति दिया गया है, तो p-2 और p+1 फिर p-1। तो fx निकालेंगे तो गुना करेंगे, 4p-8 5p+5 फिर यहाँ पे 7p-7। तो समेशन ऑफ f कितना हो जाएगा, देखिए इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए 3p-2 और fx को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको भी जब ऐड कीजिएगा तो आप देखिएगा 16p-10, ठीक है। किंतु क्वेश्चन में देखिएगा माध्य दिया हुआ है, तो माध्य मतलब होता है x बार इक्वल टू समेशन ऑफ fx बाय समेशन ऑफ f, ठीक है। इस फार्मूला को हमें लेकर चलना होगा, तब जाके हमारा सारा कैलकुलेशंस होगा। तो इसके जगह में 5.4 बैठाएंगे, इसके जगह में जो 16p-10 है उसको लिखेंगे, और यहाँ पे 3p-2 लिखेंगे। तो सारा कैलकुलेशन जब किया जाएगा तो आप सॉल्यूशन इस तरह से देख पाएंगे, देखिए आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए इस तरह से आपका कैलकुलेशंस हो गया यहाँ पे, ठीक। जब कैलकुलेशंस करेंगे आप तो यहाँ पे देखिए 5.7 दशमलव जब हटा लेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये 2 बार कटेगा, ठीक है। जब 2 बार कटेगा तो कितना हो जाएगा, इस तरह का देखिए, यहाँ पे 27 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16, 50, 80 यहाँ पे, और 10 गुना किया तो यहाँ पे इस साइड में, और इधर वाला 27 के साथ में 81, फिर यहाँ पे इतना। आप माइनस करते जाइए, माइनस कीजिएगा तो आपको समझ में और आसानी से आएगा। देखिए यहाँ पे 81 और यहाँ पे 80, जब इधर में है तो माइनस, तो 1 हो गया p, फिर 54 चला गया इधर, तो देखिए प्लस में हो गया, यहाँ पे -54, 50 था उसमें से 54 चला गया तो 4 बच गया। तो इस तरह से आप p देख रहे हैं कितना निकल गया, 4, ठीक है। तो 6 नंबर में 1 का 6 नंबर का आंसर हो जाएगा 4 नंबर डी, ठीक है। तो
आप दिमाग में एकदम बैठा के रखिए, जो भी आप एमसीक्यू क्वेश्चंस करने जा रहे हैं एग्जाम में, आप सॉल्यूशन करके दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि आप साफ साफ इस तरह से लिखिएगा। देख लीजिए 1.1 का ए इस तरह से, 2 का बी, 3 का ए, 4 का ए, फिर 5 का 9:4 और 6 का 4। इस तरह से आपको सॉल्यूशंस करते हुए दिखाना है। अगर दिखाएंगे तो वेल एंड गुड, नहीं दिखाएंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आते हैं, जो है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। ठीक है, इसमें भी सॉल्यूशन आप करके दिखा सकते हैं, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। किस तरह से आंसर लिखना है उसको मैंने नीचे में दिखाया है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखते जाइएगा, या फिर स्किप करके देखिएगा तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी और आप बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को मिस कर जाएंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से समझते हुए देखिए ताकि समझ में अच्छी तरह से आए। आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन सब लिखा हुआ है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर भी नोट कर सकते हैं। किंतु देखिए किस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 2 का 1, उसमें देख लीजिए 180 रुपीज़ जो है वह है प्रिंसिपल। ठीक है, मूलधन, और 198 रुपीज़ है वह क्या है, मिश्र धन। तो घटा दिए मिश्र धन में से मूलधन को, तो क्या निकल गया, सिंपल इंटरेस्ट, मतलब ब्याज निकल गया। तो फॉर्मूला बैठा दिए। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आप जानते हैं, दर बराबर 100 गुना ब्याज बटा में मूलधन गुना समय। तो इस फॉर्मूला में बैठाए तो देखिए 0 0 कट गया, 18 18 कट गया, तो केवल 10% हो गया। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 10% इस तरह से लिखा गया है। ठीक है, आप 2 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें मध्य समानुपाती निकालना है। ठीक है, मध्य समानुपाती x दिया हुआ है, मध्य समानुपाती इसका, तो आपको x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, आप देखिए इस तरह से आप लिख लीजिए, x मध्य समानुपाती है तो x का वैल्यू निकालना है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि जो मध्य में रहता है वो 2 बार लिखाता है ना, यहाँ पे लिखाता है और यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये निकल जाएगा। और x इक्वल टू स्क्वायर रूट इस पूरे का जब आएगा तो प्लस माइनस आ जाएगा, है कि नहीं, तो यहाँ पे ये कट जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे प्लस माइनस 2ab आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर को, उसमें क्या दिया गया है, आप 3 में देखिएगा तो आपको साइन थीटा माइनस 15 डिग्री का मान निकालना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले काम क्या करेंगे, इस चीज़ को लिख लेंगे क्वेश्चन को, और cos 60 का मान बैठा लेंगे 1/2। ठीक, उसके बाद इधर का 2 इधर का 2 कट गया, फिर √3 यहाँ पे केवल बच गया, तो √3 मतलब कितना होता है 10 60, 10 10 कट गया, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री निकल गया। अब 60 का मान, थीटा का मान 60, इस थीटा के जगह में लिख दिया, तो 60 में से 15 चला गया तो 45, साइन 45 कितना होता है 1/√2। तो इस तरह से आप जो फिल इन द ब्लैंक्स करने जा रहे हैं 3 नंबर का, उसमें 1/√3 लिखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो 2 कोणों का योगफल। अगर मीडियन में होता क्या है, ध्यान से देखिए और समझिए। मीडियन में हम लोग सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो सजा लीजिए 7 8 9 10 11 11 13 15 16। तो इसको जब देख रहे हैं तो हमको पता चल रहा है क्या, कुल मिला के इसमें कितने टर्म है उसको गिन लीजिए। तो देखिए गिनेंगे तो आपको पता चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिला के 9 है, मतलब ऑड है। ठीक है, तो n इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया, n इक्वल टू 9। तो मध्यमा जो होता है, मीडियन जो होता है, वह होता है ऑड के लिए x n+1/2th जो होगा,
n+1/2th टर्म कहलाता है, मतलब x n+1/2, ठीक है। इस टर्म को हमको निकालना पड़ेगा। तो n का जब वैल्यू बैठाते हैं तो देखिए यहाँ पे 9+1/2 मतलब 10/2 यहाँ पर, तो x/5 मतलब जो x1 x2 x3 x4 इस तरह से x9 तक जो पहुंच रहा है तो उसमें से कौन सा होगा, x9 x5 होगा, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म होगा, सीधी अगर शब्दों में बोला जाए तो फिफ्थ टर्म होगा। तो फिफ्थ टर्म कौन सा है, कौन सा है, तो देखिए 1 2 3 4 5, ये वाला जो 11 है वह होगा फिफ्थ टर्म। तो यहाँ पे आप क्लियरली समझ लीजिए कौन सा फिफ्थ टर्म हो रहा है, तो ये वाला 11, ठीक है। तो आप मत सोचिए कि इस वाले 11 को लिख रहे हैं, नहीं, इस फिफ्थ वाले को लिख रहे हैं। यहाँ पे इस तरह से हम लोग मध्यमा निकालते हैं। यह किसके लिए है, विषम के लिए, जहाँ पे विषम पद हो, टर्म हो, उसके लिए, ऑड हो, उनके लिए इस तरह से लिखते हैं। 6 नंबर को देखिएगा, उसमें बोला गया है कि जो पेंसिल है, पेंसिल जिसका वन एंड एकदम शार्पेंड किया गया है, नुकीला किया गया पेंसिल का, तो उसका जो शेप होगा पेंसिल का, तो नुकीला सिरा कैसा, शंकु की तरह, और जो पेंसिल है वो बेलन, इन दोनों की संयुक्त आकृति होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करते हैं। इसमें से कोई 5 को करना था आपको, 6 दिया हुआ रहता है और किसी 5 को करने के बाद में आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का यह वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, उन्हें भी बताइएगा कि इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी पर काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते रहते हैं जो आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड है। हमेशा प्लेलिस्ट की मदद से ही स्टडी कीजिएगा ताकि और भी वीडियोस हैं वह उन वीडियो में आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। प्लेलिस्ट की मदद से आप अपने क्लास के हर एक वीडियो को ढूंढ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, यहाँ पर आपको सत्य असत्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह असत्य है, क्वेश्चन नंबर 2 है सत्य है, 3 असत्य है, 4 सत्य है, 5वां जो है सत्य है, और छठा जो है असत्य है। तो किस तरह से उस चीज़ को आपको समझना जरूरी, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। जब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर दिया गया है दर, 3 साल का दर दिया गया है, और आप जब चक्रवृद्धि मिश्रधन लिखते हैं तो फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पर R3 के जगह में 2R दिया गया है, देखिए तो 2 कट गया, यहाँ पे 2 देखिए, 2 जब कटा तो कटने के साथ में वो 100 कितना हो गया, 50 हो गया। तो इस तरह से जो क्वेश्चन में दिया गया है तो वहां पे तो आप देख रहे हैं 100 है, तो इसलिए फॉल्स हो गया। उसी तरह से जब आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे cos 36 दिया गया है और sin 54 दिया गया है, तो sin 54 मतलब कितना होगा, 90 माइनस 36, तो ये कन्वर्ट हो गया, क्यों, क्योंकि sin 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है। तो cos थीटा में जब कन्वर्ट हो गया तो आप देख रहे हैं 36, तो दोनों समान हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, जिसमें आप देख रहे हैं टेंजेंट के ऊपर में दिया गया। तो एक एक्सट्रीम पॉइंट से अगर आप टेंजेंट खींचते हैं तो एक तो नहीं खींचेंगे, 2 आएगा एक पॉइंट से, देखिए एक इधर एक इधर, तो इस तरह से आप 2 टेंजेंट खींच सकते हैं, तो इसलिए ये वाला भी असत्य हो जाएगा। चौथा नंबर जब आप देखेंगे तो ध्यान से समझिए देखकर, यहाँ पे यौगिक अनुपात निकालना है, मतलब कंपाउंड रेशियो निकालना है। तो कंपाउंड रेशियो निकालने का सीधा तरीका है, पहला पहला पहला, तीनों का पहला को गुना कर दीजिए, फिर जो जो दूसरा है उसको लेके फिर गुना कीजिए, देखिए इन तीनों को लेके गुना करके यहाँ पे लिख दीजिए। तो इस तरह से आप देखते हैं 2a² b² c², 2a² b² c² कट गया तो 1:1 हो गया। तो इस तरह से 4 नंबर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 5 जब देखते हैं आप तो आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि स्फीयर जो है उसमें, गोलक में कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्रतल और आयतन दोनों बराबर है। किसमें? गोलक में। तो मैं वक्रतल का सूत्र लिखा तो 4πr² लिखा, और आयतन का सूत्र लिखा 4πr³/3 लिखा। ठीक है, तो पाई पाई कट गया, 4 कट गया, तो यहाँ पे बचा कितना? ये देखिए r² कट गया तो केवल r यहाँ पे बचा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ पे r बच गया, यहाँ पे 1/3 बच गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो r का वैल्यू कितना निकल गया? 3। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि जो r हो गया व्यास हो, अर्धव्यास जो हो गया वो 3 इकाई हुआ, तो यह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें दिया गया है बहुलक के ऊपर में। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है जितने भी टर्म है देख लीजिए, 5 2 4 3 5 2 5 2 5 2, इस तरह से जो डाटा दिए गए हैं इन डाटा को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे तो भी होगा, नहीं तो इसी तरह से भी रख के आप कर सकते हैं। तो देखिए जब 2 2 को देखते हैं तो 2 कितने बार हो जा रहा है? 4 बार हो जा रहा है। आप ध्यान से देखिए, 2 2 2 2 2 करके इस तरह से देखेंगे तो 4 बार, और 5 5 भी 4 बार। तो देखिए 2 और 5 सबसे अधिक बार आ रहे हैं, तो बहुलक में जो ज्यादा आएगा वही उसका बहुलक कहलाएगा, मोड कहलाएगा। तो यहाँ पर 2 भी मोड होगा और 5 भी मोड होगा। इस तरह से अगर क्वेश्चन में जैसे दिया गया है कि केवल 2 ही मोड होगा तो वह गलत हो जा रहा है। 2 और 5 दोनों ही होता। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसके स्टडी पॉइंट से लिखी गई यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखिएगा। याद रखें कि पार्ट 2 भी आने वाला है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे, इसको जरूर देखिएगा। चलिए, तो आप आंसर किस तरह से लिखेंगे एग्जाम में, इस तरह से आपको लिखना है। देख लीजिए सत्य असत्य करके, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नंबर 3 लिखे और उसमें 1 लिखकर क्रॉस, क्वेश्चन नंबर 2 लिखे फिर इस तरह से लिखने का तरीका नहीं होता है। इस बात को आप समझ लीजिए। ना ही टी लिखिए, एफ लिखिए, इस तरह से नहीं लिखना है। आपके क्वेश्चन में क्लियरली बता दिया गया है कि असत्य लिखिए या सत्य लिखिए, तो आपको इस बात को एकदम ध्यान में रखना होगा। तो अगर आप इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।